बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुंजा न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मीर रज़ा केस अहल खाना का JIT की तश्कील के लिए अदालत से रुजू। मीर रज़ा के अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर ने हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए केस में अब तक होने वाली पेशरफ्त और पुलिस की जानिब से शवाहिद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक अपने खदशात का इजहार किया। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि पहले दिन से इस केस की तहकीकात में शदीद शकूक व शुबहात मौजूद हैं और जियो फेंसिंग के अलावा CCTV फुटेज की बरामदगी से मुतल्लिक भी अहम सवालात उठ रहे हैं। जुडिशल कमीशन सिर्फ अपने हक़ाइक़ या फाइंडिंग्स से दे सकता है, जिसकी हम हिमायत नहीं कर रहे, क्योंकि असल काम और छानबीन तफ्तीशी इदारों की जानिब से होनी चाहिए। वकील ने सवाल उठाया कि तफ्तीश के इब्तदाई मरहले में अहम शवाहिद क्यों ज़ाया हुए और इस गफलत में मुलविस हुक्काम के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जिब्रान नासिर का मजीद कहना था कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए हाई कोर्ट के जज को नामजद करने का जो फैसला किया है, इसकी सरकारी कॉपी अभी तक मुतासरा फैमिली को फराहम नहीं की गई। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध को भी एक खत तहरीर किया गया है। इनका कहना था कि पुरानी तफ्तीशी टीम के खिलाफ अगर कोई कानूनी या इंतजामी कार्रवाई की जा रही है तो इससे भी अहले खाना को आगाह किया जाए, क्योंकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि साबिक तफ्तीशी टीम से कोई पूछगछ की गई या नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए। इसहाक़ डार 24 से 28 अगस्त तक बरतानिया में क़याम करेंगे, जहाँ वो बरतानी हुकूमत के आला हुक्काम और आलमी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिरल बैंड से मुलाकात मुतवक्को है। वो बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इसहाक़ डार शुमारी गज़ाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी अमले का मामला ज़ेर बहस लाएंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार और IMO सेक्रेटरी जनरल के दरमियान इलाकाई बहरी सलामती पर बातचीत होगी। इसहाक़ डार दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल आयरो कॉर्बोचे से भी मुलाकात करेंगे। बानी PTI कोई डील नहीं करते, 3 साल कैद काट ली बैरिस्टर गौहर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी और इम्कान है कि दरख्वास्त पर नंबर भी लग जाएगा। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई बहाम नहीं था, फैसले पर अमल होना चाहिए था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को जिस अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की थी, इस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक मेडिकल बोर्ड में भी वो अफराद शामिल नहीं किए गए जो शामिल होने चाहिए थे। इन्होंने बताया कि आज पार्लियामेंट में अपोजिशन की मीटिंग भी होगी। चेयरमैन PTI ने कहा कि वो चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए आए थे, ताहम चीफ जस्टिस की मसरूफियत के बाइस मुलाकात नहीं हो सकी। इनकी और लतीफ़ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई, जिन्होंने बेंच की तश्कील के हवाले से यकीन दहानी कराई। बेंच की तश्कील ऑनलाइन भी हो सकती है। बैरिस्टर गौहर ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई की तलबा के साथ नशिस्त। प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई ने कौमी सलामती, इलाकाई सूरत हाल, भारत के किरदार, अफगानिस्तान और मुआशी इस्तेहकाम पर तफसीली इज़हार ख्याल किया। रेक्टर मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के साथ साथ इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी मुसलसल इक़दामात कर रहा है। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और दहशतगर्दी के खतरात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। इनका कहना था कि मई 2025 में मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने सरहदी और फिजाई महाज पर कामयाबी हासिल की। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के बयानियों और इससे जुड़ी स्ट्रेटेजिक सोच को भी शिकस्त दी। प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई ने कहा कि बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत बनाना नागज़ीर है। बांग्लादेश की ICC टेस्ट रैंकिंग में बड़ी छलांग, पाकिस्तान टीम को पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के तारीखी 2 टेस्ट मैचों के दौरे के बाद ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में 3 दर्जे तरक्की करते हुए कैरियर की बेहतरीन 6ठी पोजीशन हासिल कर ली और श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में बांग्लादेश 6ठे नंबर पर है, जबकि श्रीलंका 7वें और पाकिस्तान 8वें नंबर पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया बदस्तूर पहली पोजीशन पर विराजमान है, जनूबी अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। भारत का चौथा जबकि इंग्लैंड का 5वां नंबर है। वाज़ेह है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे का आगाज़ पहले टेस्ट में मेज़बान टीम को 9 विकेटों से तारीखी शिकस्त देकर किया। यह ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट फतेह थी। ताहम ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे और आखिरी टेस्ट में शानदार कमबैक करते हुए बांग्लादेश को 1 इनिंग्स और 51 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें हुंजा न्यूज़।